अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदर्शाय नमः। श्रीमन्नाथमुनिये नमः। श्रीमते षष्ठकोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्री नमः श्रीधराय नमः। त्रिदण्डहस्तं क्षितिजश्रोत्रं काषाय वस्त्रं लसदूतपुण्ड्रं रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूल्यं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। काषायं व्यजश्रोत्रं शुचिवपुषि तथा पुडञ्चभाले यशासते दक्षहस्ते कलिकुमतिकृतन्त्रवज्रं त्रिदण्डम् संसारागणे प्रशान्तये भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सुरेपदकमलयुगं श्रीशेषं श्रयामि। श्रीशेषं श्रयामि। जगद्वद्ध जगताचार्य श्री शिवाचार्य स्वामी जी महाराज की शरण कृपा प्रसाद अवाप्त समस्त काम अकारण करण वर्णाले जगत नियंता भगवान श्री हरि की असीम कृपा से आज कुछ प्रसंग आप लोग के समक्ष रखना चाहते हैं और नित्य प्रति ये प्रसंग कुछ ना कुछ आपको मिलती रहेगा। जो श्रीमद् भागवत का होगा, रामायण का होगा, गीता इत्यादि उपनिषद समस्त ग्रंथों का आपका सार भार मिलते रहेगा। सार भाग का आनंद आप लेते रहे सटीक रूप से। तो आज हम आपको सामने वर्णन करना चाहते हैं कि शौनक जी के प्रार्थना के अनुसार सूत जी महाराज कुछ शब्द वर्णन करते हैं। ये हमारा प्रसंग स्कंद पुराण की वैष्णव खंड से वर्णन किया गया है। जो श्रीमद् भागवत की महात्म्य में भी इसका वर्णन आता है। श्रोताओं के प्रति, वक्ताओं के प्रति कुछ वर्णन आता है, तो आज हम श्रोताओं के प्रति कुछ शब्द रखना चाहते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। दो प्रकार के श्रोता का वर्णन क्या करते हैं। दो प्रकार के श्रोताओं का वर्णन आता है। प्रवरा अवराह्यति श्रोतारो द्विधा मता। वो कहते हैं कि प्रवर अवर दो प्रकार के श्रोता होते हैं। प्रवर अवर, प्रवर क्या है, अवर क्या है। प्रवर में कहते हैं कि प्रवरा चातको हंस शोकोमिनयादस्तथा अवरा वृकभूषुंडो। क्या कहती कि अवरा वृक भुषुंड वृषोश्राद्या प्रकृतिता। वो कहते हैं कि प्रवर कौन कौन से होते हैं। कहते चातक, हंस, शुकमिनाद आदि और भी है। अवर्मी, वृक, भुरुंड, वृषोराद्या, वृष, उष्ट्रात्याद्य प्रकृतिता। इन सबों का वर्णन करती है। वृक भी, भुरुंड, वृष, उष्ट्र आदि का वर्णन आता है, जिसमें वो प्रवर शब्द में यदि इनका बृहद वर्णन किया जाए तो समय बहुत लगेगा। वो सत्संग के माध्यम से ही हो सकता है पूर्ण रूप से। और हम आप लोग के सामने यदा कदा सर्वदा हम प्रयत्न करेंगे कि आप भक्तों को, प्रेमी जनों को इस प्रकार से प्रसंग मिलता रहे। चाहे मानस का सार भाग हो, चाहे गीता का सार भाग हो, या रामायण का सार भाग हो, या उपनिषद का, वेद वेदांतों का, हम प्रयत्न करेंगे कि नए नए कथा सत्संग के माध्यम से आप लोग के पास पहुंचाते रहे। अब तक
कुछ लोगों ने हमारा यूट्यूब पर कुछ डाल दिया, वैसा ही था सत्संग जो हमारी अनिच्छा होने पर भी डाला गया कट पीस के रूप में, जो हमको स्वयं को पसंद नहीं था। लेकिन अब कुछ भक्तों की प्रार्थनाबद्ध होकर, जिज्ञासाबद्ध होकर हम आपके सामने नेत्र प्रति आपको मिलते रहेंगे। जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम, हर हर महादेव, जय माता दी। तो हम ये कहना चाहते, प्रवर शब्द है, तो प्रवर में चातक का नाम आता है। चातक जिसको पपिया कहा जाता है। चातक जैसे बरसते हुए बादल से जलों की स्पृहा रखता है और वो सदैव उस जल के लिए निरंतर ध्यान करता हुआ बैठे रहता है कि वो मुझे जल मिले। लेकिन वो जल स्वाति नक्षत्र का भी हो सकता है या अन्यथा जल उसका मंतव्य का होगा। उस जल के लिए वो बैठे रहता है कि वो कब जल मिलेगा और उसको मैं पान करूँगा। लेकिन अन्यथा और जल मिल जाए, पानी मिले, वो कभी ग्रहण नहीं करता है। क्यों? कुछ ने संकल्प कर रखा है कि हम जल पिएंगे तो बरसते हुए मेघ के द्वारा जल होगा, वही ग्रहण करेंगे। देखिए, सूत जी कहते हैं इसी प्रकार से जो प्रवर उत्तम श्रोता होते हैं, वो दृढ़ संकल्प होते हैं, उनके प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। उनकी प्रतिज्ञा होती है कि हम कथा सुनेंगे तो भगवत भक्ति का ही कथा सुनेंगे, अपने इष्ट देव की कथा को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, अन्यथा हम सुन नहीं सकते हैं। उनके सामने तो बहुत सा कथा है, कथांतक लोग वर्णन करते रहते हैं, सत्संग देते रहते हैं, लेकिन सारग्राही होते हैं। अब वो उन्हीं चीज़ों के ग्रहण करते हैं जो उनको चाहिए। ग्रहण करने के लिए एक बात, एक इसी प्रसंग में आ गया, तो छोटा सा एक प्रसंग बताते हैं। जैसे चींटी, दो चींटियों का संबंध प्रेम, मित्रता, प्रगाढ़ता हो जाती हैं, तो एक चींटी कहती है पिपीलिका दूसरे पिपीलिका से, आओ सखी, आज मेरे घर का आनंद लो, मेरे घर का भोजन प्रसाद लो, देखो कितना सुंदर है। तो एक तो शक्करों का आनंद लेने वाली, दूसरी नमक का आनंद लेने वाली, क्योंकि नमकों की ढेर में रहने वाली, उसको सदैव नमक ही मिलता था, लवण ही मिलता था, लवणों का आनंद मिलता था। और दूसरे को शक्कर का आनंद मिलता था। तो वो शक्कर वाली सखी कहती कि अपने बुलाती है और कहती है कि बहन आओ, इसका आनंद लो। आती हैं उसके घर पर, और आने के बाद में उस ग्रहण करती हैं तो उसका स्वाद नहीं आता है, तो बड़ा व्यथित हो जाती है और कहती, बहन मुझे इसका स्वाद नहीं आ रहा है। बोले क्यों? बोले नहीं आ रहा है। बोले क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए। बोले नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर खोट है। बोले क्या है? अपना मुख खोलो। बोले क्यों? खोलो। उसका जब मुख खोला जाता है, अपने मुख खोलती है, तो उसके अंदर में शक्कर का नहीं, नमक का कण छिपा हुआ था, कण दबा हुआ था। और जब तक नमक का कण है देखा उसने तो स्वाद नहीं आया। बोले अरे बहन,
जब तक नमक का कण तुम्हारे अंदर है तब तक शक्कर का आनंद नहीं आएगा, इसको हटा दो। फिर हटाया, स्वाद आने लगा। यही तो भाव है। जब तक हम अवगुणों को अपने अंदर में निवेश कर रखा है, अंदर को बसा रखा है, तो हम जब स्वाद सुवास को कैसे आ सकता है? स्वादिष्ट भोजनों का, सत्संग का आनंद कैसे आ सकता है? भगवत प्रसाद का किसी प्रकार से कोई आनंद नहीं आ सकता है, चाहे सत्संग हो। इसीलिए गोस्वामी जी भी इस बात को उत्तरकांड में वर्णन करते हैं और कहते हैं कि कथा भी उन्हीं को सुनाइए जो प्रेम से श्रवण करना चाहते हैं। जैसे कहते हैं कि यह न कहिए सटही हट सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। कहते हैं कि जो कथा को भगवान के भक्त नहीं है, लीला को सुनना भी नहीं चाहते हैं और उनको सुनाया जाता है, तो उसका आनंद नहीं आएगा। और दूसरी बात, यह न कहिए सटही हट सीलही, सट धूर्त को भी न सुनाइए। धूर्त आपकी कथा का आनंद नहीं लेगा, क्योंकि वो कुछ न कुछ उपाधि करते रहेगा। इसलिए हट सीलही, हठशील व्यक्ति को भी न कथा सुनाया जाए, क्योंकि वो व्यंग्यवाणों से कुछ न कुछ उपद्रव करेगा, जिसके आपके अंदर में भी एक ऐसी तरंग उठेगी जो आप विकल हो जाएंगे। इसलिए आनंद भी बांटना है तो उन्हीं को बांटिए जो परमानंदी प्रेमी हैं, भगवत प्रेमी हैं, न कि वासना प्रेमी हैं, विषयी लोग हैं, वैसे को मत सुनाइए। फिर भी गोस्वामी जी दूसरा शब्द कहते हैं, इससे समझ में नहीं है तो कहते हैं कि कहिए न लोभ है, क्रोध है, काम है। क्या कहते हैं कि कहिए न लोभ है, क्रोध है, काम ही, जे न भजही चराचर स्वामही। वो कहते हैं कि लोभ है, लोभी, क्रोधी, कामी को कथा आप न सुनाए। उनसे मत कहिए कि लोभी है, क्रोधी है, कामी है। जे न भजही चराचर स्वामी, जो चराचर के स्वामी को जो भजन नहीं करते हैं, उनको कथा का आनंद मत दीजिए, क्योंकि ये लोग विषयी इसका आनंद नहीं लेंगे, क्योंकि उनमें वही दिखाई देगा। जैसे एक व्यक्ति, एक संत महापुरुष कथा कर रहे थे, कथावाचक से प्रश्न कर दिया एक व्यक्ति ने कि बताइए प्रभु, आपने तो राम कथा बहुत मन से सुनाया, लेकिन ये हमको समझ में नहीं आया कि राम रावण थे या राक्षस थे। बाहर है प्रश्न, क्या कहता है कि राम रावण थे, राक्षस थे? महाराज ने विचार किया, मंथन किया उस शब्दों पर, और फिर कहने लगे, देख भैया, राम रावण राक्षस नहीं थे, लेकिन तुम राक्षस दिखाई दे रहे हो, रावण दिखाई दे रहे हो। बोले क्यों महाराज? बोले देखो, मैंने कभी भी ये शब्द नहीं लिखा कि राम रावण या राक्षस थे, लेकिन तुम्हारी अक्षों में बसा हुआ है कि राम रावण ही राक्षस थे, और यही शब्द तुमने रख दिया। इसका मतलब कि तुम रावण भी हो और राक्षस भी हो। दिवस के समझ में आया, लोग वहाँ बैठे थे, लोग समझ में आया, बोले ठीक कह रहे महाराज जी। जिस व्यक्ति को राम में भगवान नहीं दिखाई देता हो, परमानंद के आनंद नहीं मिलता हो, परम सुख नहीं मिलता हो, श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती हो, सद्विचार नहीं आता है, विशुद्ध ज्ञान का आनंद नहीं आता, भक्ति की प्रकाष्ठा दिखाई नहीं देती हो, ऐसे व्यक्ति तो रावण ही हो सकते हैं और राक्षस ही हो सकते हैं, दूसरा अन्यथा कुछ नहीं। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कथा ना सुनाइए, कि कथा सुनने के बाद वो कहता है
कि कहीं ना कहीं दोष लगाता हो भगवान के प्रति, महापुरुषों के प्रति, महानुभाव के प्रति, तो ऐसे लोक कथा कहने का कोई अधिकार नहीं है, ना सुनाने का अधिकार है। लेकिन सुनना है तो प्रथम प्रवर बनकर सुनिए। प्रवर श्रोता, प्रवर श्रोता में उत्तम श्रोता बनकर, जैसे चातक का मैंने प्रश्न रखा था, चातक बनकर सुने, श्रवण करे तो इसका आनंद आएगा कि हम सुनेंगे तो भगवत कथा ही सुनेंगे, दूसरा अन्यथा कोई कथा नहीं सुनेंगे। हमारे हजारों व्यक्ति होते हैं, एक मेला लगता है उसमें हजारों लोग होते हैं, लेकिन अपने लोग ही दिखाई देते हैं, उससे प्रेम होता वहाँ पहुँच जाते हैं। गाय की बछड़ी, गैया हजारों होगी, उसमें बछड़ा छोड़ दो, अपनी माँ के पास बछड़ा चला जाएगा ढूंढता हुआ जी। तो यही तो प्रेम है, यही सत्संग है और यही ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान के पास स्वाभाविक रूप से चला जाएगा, सहज रूप से चला जाएगा, भक्तिवान व्यक्ति के पास चला जाएगा। प्रतिभावान व्यक्ति देखेगा कि हमारे भगवान कहाँ हैं, उसके पास चला जाएगा। जो गौरव, भगवत गौरव चाहता है, वो उस गौरव के लिए गर्वान व्यक्ति गर्वित भगवान के पास में जरूर चला जाएगा, अन्यथा कहीं भटकता रहेगा। इसलिए आज का प्रसंग हम यही देंगे। अगले दिन इसी प्रसंग को, जो उन्होंने प्रवर में चातक शब्द रखा है, और चातक का आज मैंने थोड़ा छोटा सा वर्णन किया है कि चातक बनिए बंधु, इसी में आप सबका, हम सबका कल्याण होगा। जय जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। और दूसरा प्रसंग अगली बार मिलेगा, चातक के बाद हंस का। जय जय श्री राम।